स्वस्य नाम बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। हमने हर बार साथ था पर अब वार जवाबी है। हमने हर बार साथ था पर अब वार जवाबी है। ऑपरेशन सिंदूर बता देगा भारत देश नवाबी है, भारत देश नवाबी है। सिंदूर बन गया अब क्रोध जो, सिंदूर बन गया अब क्रोध जो चुकता ऋण कर देगा। सिंदूर बन गया अब क्रोध जो चुकता ऋण कर देगा। पाकिस्तान के हर चाल को भारत ध्वस्त कर देगा, भारत ध्वस्त कर देगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर। क्या है ऑपरेशन सिंदूर, कैसे काम करता है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का मिशन भारत सरकार के द्वारा ये क्यों बनाई गई। अभी तक भारत और पाकिस्तान में चल रहे इस युद्ध में भारत के कितने सैनिक शहीद हो गए, भारत के कितने नागरिक मारे गए और भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को जो है खात्मा कर दिए, इन सभी बिंदु पर चर्चा करेंगे। आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों पड़ा, ये इस पर भी चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है साथियों, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर है क्या। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर की गई एक सटीक और योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई है। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में किया गया, जिसमें से 26 भारतीय पर्यटकों की मृत्यु हो गई थी। आप लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला किया, अटैक किया, तो बेरहमी से साथियों पाकिस्तान का वो ठिकाना, पोक के वो ठिकाना जहां पर आतंकवादी लोग अपना गढ़ बनाए रखे थे और जहां से पूरा भारत को जो है अटैक करते थे, वैसे ठिकाने पर कार्रवाई किए गए। यानी पोक वाले क्षेत्र में साथियों ये कार्रवाई किए गए भारतीय सैनिकों के द्वारा। ये पोक क्या है, इसको भी थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए। यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर साथियों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो क्षेत्र है जो भारत का उचित में वो क्षेत्र था, लेकिन पाकिस्तान जो अवैध तरीके से जो है वो क्षेत्र को अपने कब्जा में कर लिया, जो जम्मू कश्मीर के ही सटा हुआ है। और वो क्षेत्र जो है आतंकवादी का एक ठिकाना बना लिया गया ताकि वो आतंकवादी भारत में जो है हमला कर सके। और वैसे ठिकाने पर साथियों ऑपरेशन सिंदूर जो है कार्रवाई की। अब साथियों आगे बताता हूँ। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित वासरंग घाटी में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन वहीं पर आतंकवादी सशस्त्र आतंकवादियों ने भारतीय पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया और 26 लोगों को मृत्यु हो गई। यह हमला देश भर में आक्रोश फैल गया इस घटना से। अब भारत सरकार के द्वारा साथियों ऑपरेशन सिंदूर बनाई गई। यह योजना और निष्पादन इसका क्या है ये भी समझिए। भारत सरकार ने इस हमले के बाद आतंकवादी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्णय लिया और 7 मई को रात 1 बजे से 1:30 बजे तक भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के संयुक्त रूप में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर सटीक हवाई हमले की सटीक कार्रवाई की गई। पाकिस्तान का 9 वैसे जगह जहां पर आतंकवादी अपना ठिकाना बनाकर रखे गए थे, वैसे जगह पर भारतीय सैनिकों के द्वारा ठिकाना की कार्रवाई की। प्रमुख लक्ष्यों में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, जिसमें साथी आतंकवादी का वो मुख्यालय जो बहावलपुर में है, जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा शामिल था। इसके बुमलपुर, सिबिम्बर, बाग, कोटली, चाक, अमलकोट और मुजफ्फर में स्थित आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों भी, यानी कि आतंकवादी का वो प्रशिक्षण केंद्र, आतंकवादियों को मेन हेड का जो मुख्यालय था, उन जगहों पर साथियों ये हमला किया गया। आगे साथियों सिंदूर, आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम आखिर सिंदूर क्यों पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम साथियों सिंदूर इसलिए पड़ा क्योंकि सिंदूर एक सांस्कृतिक प्रतीक है जिसे हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है, मांग में लगाती है, माथे में लगाती है, लंबी उम्र के लिए। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने का उद्देश्य उन शहीदों को, विधवाओं के दर्द को सम्मान देना जिन्होंने अपने पति को आतंकवाद के कारण खो दिया, यानी महिलाओं को सबसे सम्मान देने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया साथियों क्या है, अब ये सुनिए। पाकिस्तान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया और जवाबी कार्रवाई में 3 भारतीय वायुयानों को मार गिराने का साथ दावा किया। पाकिस्तान जो है कह रहा है कि मेरे मान स्वाभिमान
और मेरा संपूर्णता का जो है खिलाफ है इस प्रकार से अगर भारत कर रहा है तो। लेकिन ये पाकिस्तान जब भारत के साथ करता है तो इन जैसे चूतियों को साथ ही इस प्रकार से जो है सबक सिखाना बहुत जरूरी था। 3 भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा कर रहा है पाकिस्तान कि हम जो है भारत के 3 विमानों को गिरा डालें। इसके अलावा साथियों सीमा पर भारी गोलीबारी अभी पूरी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में चल ही रहा है, जिसमें से भारत के कई लोग मारे गए और पाकिस्तान के साथियों सैकड़ों लोग मारे गए। सभी अभी हम चर्चा करेंगे। इसमें साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे जो देश है उन लोगों के क्या बयान सुनिए। किस देश ने क्या कह रहा है वो सुनिए। अमेरिका, चीन, रूस और संयुक्त राष्ट्र शामिल है। इन लोगों का कहना है कि संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील किया है। इन लोगों का कहना है कि बातचीत करके जो है कुछ रास्ता निकाला जाए, लेकिन इस प्रकार से युद्ध ना चलाया जाए। यह साथियों अभी अमेरिका, रूस और कई सारे देश, चीन भी इस बात को अभी बोले हैं। भारत के आतंकवादी प्रतिक्रिया और राजनीतिक समर्थन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सभी राजनीतिक दलों का स्थिति की जानकारी दी गई और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह सचिव गोविंद वॉन के साथ में बैठक की स्थिति को समीक्षा की गई। ऑपरेशन सिंदूर का वर्तमान स्थिति साथियों अभी क्या है? हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की पहली लहर पूरी हो चुकी है, लेकिन रक्षा मंत्री ने संकेत दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और जारी रहेगा। आगे साथियों, भविष्य में और आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने पाकिस्तान में 12 और आतंकवादी अड्डों को सूची तैयार कर लिया है। अभी साथियों 9 ठिकानों पर जो है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन 12 ठिकाना आतंकवादी का और जगह पर जो है कार्रवाई करना अभी बाकी है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, में कुल 21 आतंकवादी कैंप चिन्हित किए थे, जिसमें से 9 कैंप ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारतीय वायुसेना और थल सेना ने मिलकर तबाह कर दिया। यानी कुल साथियों 21 ठिकाना आतंकवादियों का जो है ऑपरेशन सिंदूर अपना निशाना बनाया था, लेकिन 9 आतंकवादी ठिकाने को खत्म कर डाला है। अब बाकी है 12 ठिकाना जो पूरी तरीके से खत्म किए जाएंगे, तबाह कर दिया। अब 12 आतंकी कैंप बच गए, जिसका ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा अभी फिर कार्रवाई की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में एक बड़ा खुलासा हुआ कि सरकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 आतंकवादी को मारे गए, खात्मा हुआ 100 आतंकवादी। अभी साथ ही पाकिस्तान के 100 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को टारगेट करने की कोशिश की गई। पाक ने कश्मीर, अमृतसर, पठानकोट समेत भारत के 15 शहरों को ड्रोन और मिसाइलों में हमला किया। भारत सेना ने उसे कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इसके बाद बुखलाया पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया और भारत में अटैक करने के बाद सबके भारत के करीब लोग जो है मारे गए, 20 से प्लस लोग मारे गए, भारत के भी मारे गए, भारत के भी जवान शहीद हो गए और भारत के आम नागरिकों के ऊपर साथियों हमला किया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास कुपड़वाड़, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और रजौली सेक्टरों में मोटन और भारी तौर पर गोलीबारी तेज कर दी गई। इस गोलीबारी में 16 निर्दोष नागरिकों को जान चली गई, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 5 बच्चे भी हैं। तो ये बुखलाया पाकिस्तान अब ये भी उछल रहे हैं, लेकिन भारत के सामने ये 0, 5 बच्चे भी शामिल है। भारत ने इसका जवाब देने के लिए मजबूर होकर उचित कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान गोलीबारी अब बंद हो गई। यानी साथियों जब भारत के ऊपर जब पाकिस्तान ने फिर से हमला किया तो बच्चे भी मारे गए, महिलाएं भी मारे गए। तो साथियों 16 लोग निर्दोष नागरिक मारे गए, निर्दोष नागरिक जिसका कोई गलती नहीं। इसके बाद साथियों भारतीय सैनिकों को और गुस्सा आया और फिर से अब हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान डर के मारे अभी पीछे हो गया है और अभी पाकिस्तान गोलीबारी करना बंद कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लाहौर और कराची समेत 7 प्रमुख शहरों में ड्रोन हमला पर एक आपातकालीन बैठक की गई। यानी साथियों पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी अब पूरी तरीके से अड़ चुके हैं कि पूरा भारत को ध्वस्त कर देंगे, भारत को ध्वस्त बर्बाद कर देंगे। लेकिन भारत का सैनिक साथियों इतना मजबूत है कि भारत का सैनिक इतना ज्यादा मजबूत है कि भारत के सैनिक अगर पेशाब भी करते तो पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, बह जाएगा। और साथियों भारत के सैनिकों से टक्कर जो है पाकिस्तान लेना शुरू कर दी। और अभी साथियों ऑपरेशन सिंदूर इस प्रकार से जो है
अभी कार्रवाई कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बाकी बात ऑपरेशन सिंदूर पर जितने भी और भी कार्रवाई होती है इन सभी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में जय भीम जय श्री राम।